आज है 11 जून 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। गर्मी के दिन क्या आए कि टेम्परेचर इस साल और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। अभी आज का टेम्परेचर 46 डिग्री है। 46 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब हो तो पौधों ने मरना शुरू कर देना है। और अगर 50 तक टेम्परेचर पहुंच जाए तो मोस्टली पौधे हमारे गर्मी की वजह से ही मर जाएंगे। देखिए हमारे इस पौधे की भी हालत काफ़ी अब बिगड़ना शुरू हो चुकी है, क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा है कि मिट्टी में अगर पानी भी मौजूद हो तो पौधे की रूट्स गर्मी की वजह से स्ट्रेस में आ जाती हैं और मिट्टी से पानी को उठा नहीं पाती। जिस तरह आपको जुनून है गार्डनिंग करने का, उस तरह मुझे भी है। और बहुत से लोगों को मुझे देखकर ही जोश आया गार्डनिंग करने का, घरों में छतों पर पौधे लगाने का। नाजुक पौधे भी और ऐसे पौधे भी जो काफ़ी ढीठ होते हैं, मरते नहीं हैं जल्दी। और मेरे गार्डन में हाउस प्लांट्स भी हैं, फूलों वाले पौधे भी हैं, सब्ज़ी देने वाले पौधे भी हैं। लेकिन मुझे हर किसी का ख्याल रखने में काफ़ी दिक्कत पेश आती है अब, क्योंकि सभी पौधों को एक साथ में एक जैसा टेम्परेचर, एक जैसी धूप देना सही नहीं होता। हर पौधे की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोगों को सब्जी वाले पौधे पसंद हैं, कुछ लोगों को फल देने वाले पौधे, कुछ लोगों को सिर्फ घरों में खूबसूरती लाने वाले पौधे। लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरी ऑडियंस हर किस्म की है, तो मुझे इन तीनों पौधों के ऊपर फोकस रखना पड़ता है। लेकिन नहीं रख पाता ज़्यादा, क्योंकि मौसम के आगे किसी इंसान की नहीं चल सकती। मौसम तो कुदरत के हाथों में है। अब कुदरत चाहे उस पौधे को या उस इंसान को ज़िंदा रखे या मार दे। बहुत से कमेंट्स आ रहे होते हैं वीडियो के नीचे कि अभी कौन से बीज लगाएं, कौन सी कलमें लगाएं, कौन से पौधे नर्सरी से लें। तो जनाब अभी आपने कुछ भी नहीं करना, बस आराम करने के दिन है। आप भी आराम कीजिए और अपने पौधों को आराम करने दीजिए। अपने पौधों में ज़्यादा खादों का इस्तेमाल भी मत कीजिए। अभी सिर्फ उन पौधों में खादों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिनका ग्रोइंग सीज़न हो। और ग्रोइंग सीज़न किनका होगा? जिन पौधों के पत्तों की ग्रोथ अच्छी चल रही होगी। जैसे ये अंजीर के पौधे की ग्रोथ अच्छी चल रही है, तो इसकी मिट्टी में अगर हम खाद का इस्तेमाल करेंगे तो पौधे के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। और जिन पौधों की ग्रोथ वैसे ही पत्ते ही धूप की वजह से जल रहे हों, तो ऐसे पौधों में अगर हम खाद देंगे तो वो पौधे और भी परेशानी के आलम में चले जाएंगे और मुरझा जाएंगे। मुझे भी आप लोगों की तरह बहुत जोश आता है कि मैं भी हर वक्त हर सीज़न के हिसाब से कोई ना कोई बीज, कोई ना कोई पौधा, कोई ना कोई कलम लगाता ही रहूं। क्योंकि गार्डनिंग करने वाले इंसान जो है ना, वो जनूनी होते हैं। उनके दिमाग पर एक जनून सवार रहता है। चाहे वो सो रहे हों, लेकिन सोते हुए ख्वाब में भी वो कोई ना कोई गार्डनिंग का काम ही कर रहे होते हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि ख्वाब में भी मैं इन्हीं चीज़ों को देखता हूँ और करता हूँ। जिस चीज़ से आपको ज़्यादा मोहब्बत होगी, लगाव होगा, आपके ख्वाब में भी वही चीज़ें नज़र आने लगेंगी। तो मेरे ख्वाब में जनाब ये खूबसूरत खूबसूरत सी चीज़ें नज़र आती हैं जो रियल लाइफ में धूप की हीट की वजह से मुरझा रही हैं। मैंने बहुत कोशिश की इस कोलियस के पौधे को बचाने की, लेकिन मैं नहीं बचा पा रहा क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा है। और जो दूसरा पौधा जो बच गया था, जिसको मैंने शेडी एरिया में रखा हुआ था, ठंडी जगह पर रखा हुआ था, ये देखिए अब इसके पत्ते भी मुरझा गए हैं। ये पानी की कमी की वजह से नहीं मुरझाए, बल्कि धूप में जो हीट है ना, हीट वेव की वजह से ऐसा हो रहा है। मिट्टी के अंदर पानी मौजूद रहता है, जहाँ पर मैंने इसको रखा है यहाँ पर शेडी एरिया भी बना रहता है, लेकिन फिर भी पत्ते लटक गए और सूखना शुरू हो गए। क्योंकि गर्म हवा को हम रोक नहीं सकते, ख़ास तौर पर छतों के ऊपर। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने इस हुड से सारे नट को रिमूव कर दूं, सिर्फ ओपन एरिया ही छोड़ूं, सीधी सीधी धूप पौधों के पत्तों के ऊपर आए, अच्छे फूल भी खिलें, पत्तों की ग्रोथ भी हो और सब्ज़ी वाले पौधों की ग्रोथ भी हो। लेकिन मैं नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऐसे पौधे थोड़ी हैं जिनको धूप की ज़रूरत है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऐसे हैं जिनको शेडी एरिया पसंद है। तो अभी तो ये वाला नेट भी कम पड़ गया है। ये 50% वाला नेट था, इसके ऊपर मुझे 80% वाला और भी नेट एक लगाना पड़ेगा, ताकि नीचे काफ़ी हद तक शेडी एरिया बन जाए। अभी बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है। हम लाइट को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन गर्म हवा को कहाँ से रोकेंगे? चारों तरफ से तो गर्म हवा आ रही होती है। अगर गर्म हवा ना भी आए, जब धूप दीवारों के ऊपर पड़ती है तो दीवारें गर्म हो जाती हैं, तो फिर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो होती है भड़ास वाली गर्मी। उस गर्मी की वजह से डेफिनेटली आपके पौधे मर जाएंगे और मरते भी हैं। तो अभी इंतज़ार कीजिए, कोई बीज मत लगाइए
जब टेम्परेचर डे बाय डे 30 डिग्री से नीचे गिरना शुरू होगा तो समझ जाइएगा आप सर्दी वाली सब्जियों के या फूलों के बीज या फिर नर्सरी से कोई पौधे लाने हों आप तब ला सकेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या है, बस थोड़ा आराम करने दीजिए पौधों को और ख़ुद भी ज़्यादा एक्टिव ना हो धूप में। खुद को भी धूप से बचाइए, पौधों को भी बचाइए और आने वाले टाइम के लिए खुद को प्रीपेयर कीजिए, अपनी मिट्टी को प्रीपेयर कीजिए कि आपकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। क्योंकि मौसम आ रहा है ना बीज लगाने का सर्दी के दिनों के, अभी से मिट्टी के अंदर गाय का गोबर या फिर किचन वेस्ट की कंपोस्ट या शुगर कैन मड की कंपोस्ट या कोई सी भी आपके पास चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, आप उसको मिक्स कीजिए। अगर आपके पास बोन मील है, फिश मील है, ब्लड मील हो, केले के सूखे हुए छिलके हों, चाहे अंडे के छिलके हों, सभी को बारीक करके मिट्टी के अंदर मिक्स करना शुरू कर दें। मिक्सचर कितना रखना है आपने, 80% आपने मिट्टी रखनी है और बाकी 20% थोड़ा थोड़ा हर ऑर्गेनिक मैटर मिक्स करके आप रख दें। मिट्टी के अंदर मॉइस्चर लेवल बना रहना चाहिए और जब तक बीज लगाने का मौसम आएगा तब तक वो गीली मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर पड़ा पड़ा डिकम्पोज काफ़ी हद तक हो जाएगा। और जब आप बीज लगा लेंगे तो पौधा बीज में से बाहर निकलने के फ़ौरन बाद में ही मिट्टी के अंदर वो पड़ी हुई खाद लेने लगेगा और ओवरऑल पौधे की ग्रोथ अच्छी होने लगेगी। ऑर्गेनिक मैटर इस तरह काम करता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने ऑर्गेनिक मैटर यानी गाय का गोबर या कोई कंपोस्ट डाली और हम अगले दिन या फिर उससे अगले दिन या फिर उससे भी अगले दिन ये ख्याल करें कि हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी क्यों नहीं हो रही, हमने तो 2-3 दिन पहले खाद दी थी। तो ऑर्गेनिक खाद कोई सी भी हो वो फौरी तौर पर असर नहीं करती, कम से कम उसको 2 महीने, 2.5 महीने या 3 महीने तो चाहिए ही होते हैं। और कुछ तो ऐसा ऑर्गेनिक मैटर होता है जो 1 साल या 1.5 साल के बाद डिकम्पोज होता है, जैसा कि गन्ने के छिलके या लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं, जैसा कि दरख्त के बाहर वाली साइड पर जिसको बार्क कहते हैं, वो इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होते। जितना हार्ड मटेरियल होगा उतनी वो देर से डिकम्पोज होगा। इसलिए कम से कम जो हमारे घर में सब्जियों के छिलके, सूखे हुए पत्ते या गीले पत्ते या फिश मील, बोन मील, अंडों के छिलके, इस तरह के जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है ना, ये कम से कम 2.5 से 3 महीने तो इनको लगता है ऐसे फॉर्म में आने के लिए कि पौधे की जड़ वहाँ से उस खाद को ले पाए। और जैसे जैसे आप इस खाद को रिपीट करते रहेंगे ऑर्गेनिक खाद को, तो एक साइकिल बन जाएगा। पहले वाली डिकम्पोज होकर आपके पौधों को मिल जाएगी, जो नया आपने डाला होगा वो भी कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में डिकम्पोज होकर पौधों को मिल जाएगा। आप डालते रहेंगे, पिछले वाला साइकिल एक कंप्लीट होता रहेगा। इस तरह आपके पौधों को वक्तन फ़वक्तन खाद मिलती रहती है। अभी बहुत गर्मी है यहाँ पर, मैं भी चलता हूँ। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।